पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर, घंटे वाले की दुकान इधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है, पलट पलट तेरा ध्यान किधर है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। जैसा कि आप सबने देखा, आज की इस रैली में उछाले गए कीचड़ ने दोनों ही पक्षों को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा कर दिया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो ये है कि महिला मुक्ति की नेता राज रानी पर चोरी का आरोप लगाया जा रहा है। अब भी तो तुम दोनों यहाँ से फूट लो, ना तो तुम दोनों इतिहास हो जाओगी। भगो इधर से। आज के बाद अगर इधर दिखे भी ना तो हाथ पांव तोड़ के रख दूंगा। दादी सुनाओ। हाँ सुना 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 लल्ली, कोई मजेदार अच्छी सी खबर सुना। गेटी के दादाजी तो अपनी खबरें सुनाते हैं और जो सुनाते हैं उसमें से आधी खबर तो उनको खुद को नहीं मालूम होती है। तू एक काम कर लल्ली, अच्छी कोई फिल्मी खबर सुना दे। हाँ दादी सुनाती हूँ, तो सुनो। नई सुपरहिट फिल्म को देखने के लिए तीनों खानों में मचा घमासान। हुआ यूं कि लाला घंटेश्वर जी की बहुचर्चित नई फिल्म दिमाग को लगा जंग को देखने के लिए तीनों खानों में जंग छिड़ गई है। सिर्फ फिल्म की नहीं बल्कि ट्रेन की टिकट भी ब्लैक में बिक रही है। और जब आखिरी टिकट बची हुई थी तो उसे हासिल करने के लिए तीनों खानों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। और बस 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 बस, ये घंटे टाइम की खबरें तो पढ़ना बंद कर दे। जाए सुन के तो मेरे दिमाग में घमासान शुरू हो गई है। सच्ची में? अच्छी चटपटी सी खबर सुना। हाँ, पेपर उठा अब में से कोई अच्छी चटपटी खबर सुना डाल। हाँ, सही कह रही दादी, एकदम चटपटी खबर सुनाती हूँ। ये वाली सुनो दादी। हाँ। बंटू शहर में एक आदमी ने 5 लीटर चाय पीकर रिकॉर्ड बनाया। जो में कौन सी बड़ी खबर है, ऐसे में पता नहीं कितने लीटर चाय मैंने पी डाली। और नहीं तो क्या। पर दादी इसने एक जगह बैठ के रिकॉर्ड बनाया है, वो भी 5 लीटर चाय एक जगह बैठकर पी है। हाँ तो मैंने भी तो जब सोफा पे बैठ के खूब सा लीटर चाय पी है, चलते फिरते थोड़े पिए। हाँ, दीदी ना आप ये खबरें सुनाना बंद कीजिए, बिल्कुल दादी को भी अच्छी नहीं लग रही और हमें भी मजा नहीं आ रहा। नहीं तो कुछ मजेदार अच्छी वाली खबरें सुनाइए। हाँ नहीं तो दूसरी खबर ये वाली सुनाती हूँ, सुनो दादी। अच्छा। चिंटू नाम के एक आदमी ने अपने नाजायज पिता पर किया केस। ये खबर अच्छी लग रही है, कुछ चटपटी सी लग रही है, मजेदार तो होएगी। सुना सुना। निखट्टू शहर के करोड़पति बिजनेसमैन रोड रोलर की जिंदगी उस समय उथल पुथल मच गई जब अचानक से 30 साल बाद उनका नाजायज बेटा उनके सामने आ गया और अपना हक मांगने लगा। हक ना मिलने पर उसने कोर्ट में केस कर दिया और रोड रोलर अब जेल में कैद है। बस 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 बस, तब से लड़ाई झगड़े की खबरें ही सुनाई जा रही है। अरे भगवान बचाए ऐसे लोगों से। हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कल की खबरें सुन रही हूँ मैं। दादी एक गड़बड़ हो गई, ये अखबार कल का है। जब इंदिरा दीदी ना हमेशा ऐसी गलती करती। हाँ नहीं तो अब देखो पुरानी खबर लेके बैठ गई। चल मैं एक काम कर, हाँ? दुकान पे जाके आज को अखबार उठा के ले जा। वही तो खबर सुने अच्छी सी, सारा बोर कर दिया बिल्कुल मुझको तो। रुको मेरा काम भी अटका, पेपर ले आए तो आवाज देके बुला लेना है। दादी अरे बाके बिहारी एकदम सब मीठे की माया है। दादाजी मलाई इसलिए जमी है, लप्पू हमें छोड़कर चला गया। दूध में घुस गया? दूध में नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। ये थोड़ी खुशी की बात है वैसे। लगता है वो अपने गांव चला गया घर वालों से मिलने। ये दुख की बात है। क्यों? दुख की बात क्यों है? तू अकेला रह गया है, तू क्यों नहीं गया? नहीं दुख की बात क्यों है, मैं नहीं गया, अगले साल चला जाऊंगा। चलो ठीक। कैसे हो पिताजी? हाउ आर यू?
हाय डैडी, कैसे हो? कौन हो लल्लू? मैं लल्लू नहीं हूँ, आप पहचानो पहचानो। पहचान? और डॉन तो लगते रही हो। फिर क्यों पूछ रहे हो पहचानो मैं हूँ कौन? नहीं, आपको पहचानना होगा, आप पहचानो। अरे लल्लू, हम तो आईने में कभी कभी अपने आप को भी नहीं पहचान पाते। हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो क्या कौन वो रणबीर कपूर है ना। वो तो आपसे बहुत छोटा है। अरे पूरी बात सुन लो यार। उसके जो पिताजी है ऋषि जी ऋषि, हाँ। हमको तो अपने आप में कभी कभी वो दिखते हैं, उनमें हम दिखते हैं। कहाँ गई? भली कही। अभी तो कुछ नहीं कही। नहीं कही तो जल्दी से कहो और जो लेना है लेके निकलो। देखने में तो बाबू लगते एकदम है, सूट बूट ये। अरे कहाँ का बाबू लग रहे हैं? ए, खड़ा हो जरा, खड़ा इधर सामने सामने। क्या किधर कहाँ का बाबू है? शकल से तो कोई बाबू बाबू नहीं लग रहे हो। अरे बाबू बहुत संस्कारी खानदानी होते हैं। तब तो आप सही कह रहे हैं। मैं तीखामल हूँ, तीखामल। बता नहीं यार, तीखा हो मीठा हो खट्टा हो, हम क्या कर सकते हैं यार? आप ही कर सकते हो पिताजी। आपकी बड़ी याद आती है। हम तो ये बता रहे थे कि वो जो आदमी है ना, वो चिंटू, वो कह रहा था कि वो दादाजी का बेटा है। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। पिताजी? अरे क्या बक रहा है तू हैं? हाँ, आप ही मेरे पिताजी हो। याद है? याद करो वो दोपहर की धूप में चांदनी की रात का नजारा था, जब मैं रोते रोते इस दुनिया में आया था। आपने हमें गले लगाया था। आपने अस्पताल के पूरे कर्मचारी को पेड़े खिलाया था। याद कीजिए कि मेरा तीखामल आ गयो है। वो मीठा खिलाया था लोगों को। पिताजी, ये सब मीठे की ही तो माया है। क्या कविता पढ़ी। अरे के बकवास कर रहा है ये हैं? ये के बवाल है ये? अरे हमारा एक ही बेटा है घंटामल। हाँ, ये तो बस आप ही जान सकते पिताजी। हम तो आपको याद ही दिला सकते हैं। हमारा घर बड़े शहर के बस अड्डे के पीछे था। याद कीजिए, नीले रंग का दरवाजा था, पीले रंग का गेट था। सामने पेड़ पे नींबू लटके हुए थे। लंबी गाड़ी थी जो कभी कभी चलती थी। पॉम पाम पू। पम 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 पू। ओ, ये तुम कहते थे पम पम पू। तुम्हें कैसे मालूम ये? दादाजी, ये पम पम पू तो हमें भी नहीं मालूम। अरे हमको मालूम है, क्योंकि हम इनके नाजायज बेटे हैं और ये हमारे सगे बाप, मेरे डैडी, मेरे पिताजी, डैडी, फादर, मेरे बस सब ये तो काफी है। नहीं काफी नहीं है, अभी तो अब्बा अब्बू पापा बचा है। चुप कर तू। देखो हम पर यूं लांछन ना लगाओ, समझे? अगर कुछ पैसे वैसे चाहिए तो ले लो। हाँ। लेकिन हमें इस तरह बदनाम मत करो। हाँ। अरे नहीं पिताजी, पैसे तो मेरे बाएं हाथ का मैल है। हाँ तो हाथ धो के रखो ना। हाथ की सफाई तो रोज करता हूँ पिताजी। मतलब? मेरा मतलब पिताजी, मैं पूरा नहा लेता हूँ। मेरा मतलब डैडी। डैडी डैडी मत बोलो। अरे कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? डैडी, बचपन से मैंने डैडी डैडी नहीं बोला ना।
इसलिए आपको बोलता हूँ डैडी डैडी डैडी। ये दादाजी, आपने कभी बताया नहीं आपके एक और लड़का है? क्या नाम है आपका साहब? तीखामल, सन ऑफ श्री घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। का कही? बहुत भली कही। सुनो 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 सुनो, दादाजी का एक और बेटा आया है। सुनो सुनो। बहुत सारे ले लू। दादी जी, बिंदिया दीदी पता है आपको? शन्नो चिल्ला क्यों रही है? और तू तो अखबार लेने गई थी ना, और खाली हाथ क्यों आ रही है? मिला नहीं क्या अभी तक? अखबार नहीं, वो अखबार वाला आदमी। अखबार वाला आदमी क्या? वो पैसे लेने आया होगा। इतनी घबरा क्यों रही है तू? दीदी हम घबरा नहीं रहे। हाँ नहीं तो अब बात सुनती नहीं है। वो जो अब अखबार की खबर बता रही थी ना, वो वाला आदमी, वो चिंटू। कैसी बातें कर रही है शन्नो? चिंटू यहाँ क्या करने आएगा? हे भगवान, आप हमारी पूरी बात अब सुनती नहीं है, हमें फिर गुस्सा आ जाता है। अरे हम कह रहे हैं, जो आप अखबार में खबर सुना रही थी ना कि वो जो चिंटू था उसका कुछ हो गया था, वो क्या बोलते हैं? अब तूने क्या चिंटू की शक्ल भी देखी है क्या? जो बड़ी चिंटू जैसा आदमी। अरे हमने शक्ल की बात कब की दीदी? हाँ नहीं तो हम शक्ल की बात नहीं कर रहे, हम हालात की बात कर रहे हैं दीदी, हालात की। उस आदमी के हालात ना एकदम वो चिंटू के हालात से मिलते हैं। हाँ नहीं तो हालात की बात मत करना शन्नो। हालात के चक्कर में गड्डी के फूफा जी घर छोड़कर चले गए थे। लेकिन बुआ जी, वो फूफा जी नहीं है, वो ना हमारा मकान हड़प करने के लिए आए यहाँ। अरे शन्नो, गड्डी के फूफा जी तो नहीं आ गए? अरे बुआ जी, वो फूफा जी नहीं है, वो आपके भाई हैं। तो ऐसा बोलना कि घंटा मल आया है। घंटा मल नहीं, तीखामल बुआ जी। हाँ नहीं तो क्या? तीखामल? अरे शन्नो, तू क्या पी कर आई है क्या बाहर से? देखिए दीदी, ये गंदी बातें हमसे ना कीजिएगा। हमने कभी बोतल को हाथ भी नहीं लगाया। और दादी जी हमें रोज सिखाती है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक गंदे लोग पीते हैं। हाँ, हम तो ये बता रहे थे कि वो जो आदमी है ना, वो चिंटू, जैसे वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आया था, वैसे ये आदमी अपनी हक की लड़ाई लड़ने आया है। वो कह रहा था कि वो दादाजी का बेटा है। ये परंपरा वाली बात तुझे कैसे मालूम? अरे ये तो हम तब से बोल रहे हैं, जब हमने बोलना भी नहीं सीखा था, तब से बोल रहे हैं। दादाजी, ये तो घंटा भैया भी बोलते हैं, परंपरा। घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। और पता है, उसकी शक्ल दादाजी से मिलती है। और ये सुन के दादाजी को बुरा लग गया था, घबरा गए थे दादाजी। हाँ नहीं तो नहीं नहीं नहीं। अम्मा, ये कहने से पहले तुम मर क्यों न गई? आप गलत डायलॉग बोल लिए दादी जी। हाँ नहीं तो क्यों? अरे डायलॉग ये है कि मैं मर क्यों नहीं गई। हाँ नहीं तो वही तो कह रही हूँ, तुम मर क्यों न गई? मैं क्यों? तो सही कह रही है, तू ना सही। आज मेरे जी हाथ किसी ना किसी को जरूर बांट डालेंगे। उनको मारो, उनको मारो। किसको मारू? किसको मारू? हे पाके बिहारी, तेरी लीला निहारी, क्या हो रहा है? देख लल्लू, ऐसा मत करो, ये बड़ी बदनामी हो जाएगी यार। हाँ देख, मेरे को ऐसा लग रहा है कि या तो तेरे मन में लालच आ गई है, या फिर तुझसे कोई मजाक करवा रहे हो, हैं?
देख, पहले तो मुझे गुस्सा आतो नहीं है, और जब आतो है ना तो फिर वो जातो नहीं है। और इससे पहले कि मेरा गुस्सा आ जाए, तू यहां से चला जा। पिताजी, आप अपने बेटे को ऐसे डरा धमकाकर अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये हमारा हक है, अपने पिताजी, मेरा मतलब डैडी के साथ रहने का। अरे किस हक की बात कर रहा है तू, हैं? मैं तुझे तेरा पूरा हक दिलवाऊंगा, ठहर जा। तो लठ पड़ोगा ना तो सारा सच बाहर आ जाएगा। जा जना, तेल वाला लठ लेकर आप, बड़ा वाला। अभी लीजिए। ये तो हमारी परंपरा है। अब परंपरा? जे परंपरा वाली बात तुझे कैसे मालूम? अरे ये तो हम तब से बोल रहे हैं जब हमने बोलना भी नहीं सीखा था, तब से बोल रहे हैं। दादाजी, ये तो घंटा भैया भी बोलते हैं परंपरा। अरे मारे तो मैं तो काम ही नहीं कर रहा है। हमको तो याद ही नहीं पड़ रहा है कि हमारा कोई और बेटा भी है। जरा घंटा मल की मम्मी से पूछ के बताऊंगा, है? अरे घंटा मल की मम्मी से क्या पूछना, हमारी मम्मी से पूछ लो। अरे तेरी मम्मी है? हाँ हाँ है ना, उन्होंने ये आपके लिए ये लेटर दिया है, पढ़ो। दादाजी, लव लेटर। अरे लव लेटर, बाप रे। लव लेटर? लेकिन हमने तो कभी लिखा ही नहीं दादी को। लेकिन हमारी मम्मी ने आपके लिए लिखा है। तेरी मम्मी ने? लेकिन हमको तो कभी लोभ हुआ ही नहीं हो, मतलब तेरी मम्मी से। अरे हमारी मम्मी ने लिखा, आप पढ़ लो, सब याद आ जाएगा आपको। आप कैसे हो जी? जी, आपकी बड़ी याद आती है। ओए होए। छोटू को तुमसे मिलने भेज रही हूं, अपना लेना। आई लव यू। आई लव यू। लव यू। ओए होए दादाजी, ये तो मन की बड़ी साफ लग रही है। कौन है ये? ये इसकी मम्मी। हाँ हाँ, आपकी दूसरी पत्नी, आपकी वाइफ, बीवी। बस क्या कह रहे हो यार, तुम मरवाएगो ना ना। देख, हमारी कोई वाइफ नहीं है, तो बस देख, अगर तुझे जायदाद में से हिस्सा चाहिए ना तो ले ले, बदनाम मत कर, है? पिताजी, मैं हिस्सा लूंगा, पर जायदाद का नहीं, प्यार का। अरे प्यार का क्या है? प्यार तो हम वैसे ही दे देंगे फ्री में, जितना चाहिए ले ले। ठीक है पिताजी, फिर मैं माताजी, गुलटी भाभी, रज्जो और घंटामल भैया सबसे मिलने जाता हूँ। हाँ चलो, सब अंदर ही है, मिल के आओ। नहीं, वहां मत जाना, पता नहीं क्या हो जाएगा। नहीं, चिंता मत करो, वो हमसे मिलके बहुत खुश होंगे। बाय डैडी, बाय। क्या बाय? वहां पता नहीं क्या हो जाएगा यार। मिलने। अरे रुको। अरे क्या पिताजी की तरह तुम भी? तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है क्या? क्या गेटी की तरह तुम्हारे भी और बच्चे हैं क्या? घंटेश्वर प्रसाद घंटे वाले। कितनी अच्छी बात है, मेरा एक और भाई है। ये अच्छी बात नहीं है, ये परेशानी की बात है। अरे ये तो खुशी की बात है, मेरा एक भाई आया है। आज तक परंपरा का बोझ सिर्फ मेरे कांधों पर था, लेकिन अब एक और भाई, आधी परंपरा वो निभाएगा। कितनी अच्छी बात कि रोज एक भाई आए, घर भरा भरा रहे। पागल हो गए हो क्या? रोज एक नया भाई आए, रोज रोज एक भाई को बुलवा लो। हाँ, हो भी सकता है। पिताजी का तो कोई भरोसा नहीं रहा, पर हमें पिताजी से ये उम्मीद नहीं थी। इसमें पिताजी की ही गलती है। अरे इसमें हमारे पिताजी की क्या गलती है? भाई तो खुद चल कर आया है।
अरे वो खुद चल के यहाँ आया है, लेकिन इस दुनिया में लाने वाले तो पिताजी ही है ना। अरे गोल्डी जी, आप क्या बातें कर रही है? अब आप कह रही है हमारे पिताजी की गलती है, कल आप कहेंगे हमारे माताजी की गलती है। पर उसकी माँ तो कोई और है ना। उसकी माँ कोई और है? हाँ। अरे ये तो कितनी खुशी की बात है, एक और माँ। कितनी अच्छी बात होगी कि रोज एक माँ आए, घर भरा भरा रहे। घर भरे या ना भरे, लेकिन मुझे पूरा यकीन हो गया कि तुम्हारे दिमाग में जरूर कुछ भरा है। हम यहाँ परेशान हैं और तुम खुश हो रहे हो। अरे हम यही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्यों परेशान हैं। आपको तो खुश होना चाहिए। अरे परेशानी की तो बात है, आज भाई आया है, कल कोई भाभी भी आ जाएगी, पता नहीं कैसी होगी वो। भाभी आएगी? हाँ? अरे कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात हो कि रोज एक भाभी आए, घर भरा भरा रहे। अब कुछ देर के बाद कहोगे कि कितनी अच्छी बात हो कि रोज एक नई बीवी भी आ जाए। बीवी? क्या सोच रहे हो? ये तो हमारी परंपरा है। ये तुम्हारी परंपरा है? अरे सोचिए ना, एक और बीवी, मतलब आपके काम का बोझ बिल्कुल कम हो जाएगा। हाँ, कितनी अच्छी बात हो, घर में रोज एक बीवी आ जाए, घर भरा भरा रहे। क्या पिताजी की तरह तुम भी? तुम्हारा कहीं और चक्कर चल रहा है क्या? क्या गेटी की तरह तुम्हारे भी और बच्चे हैं क्या? चक्कर? और बच्चे? और क्या सोच रहे हो? तुम्हारे और भी बच्चे हैं क्या? बच्चे हैं? और बच्चे हैं? अरे और बच्चे हैं? अरे ये तो कितनी खुशी की बात है, मेरे परंपरा का बोझ कितना कम हो जाएगा। कितनी अच्छी बात हो कि रोज एक बच्चा आए, घर भरा भरा रहे। मैंने अभी अभी कहा था ना कि तुम्हारे दिमाग में कुछ भरा हुआ है। हाँ, तुमने कहा था कुछ भरा हुआ है। हाँ, लेकिन मैं अब कह रही हूँ कि तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। ये तुम्हारी परंपरा है। दिमाग में गोबर? अगर हमारे दिमाग में गोबर है तो भाई के दिमाग में भी गोबर होगा, और गोबर भरा भरा रहता है। ये तो हमारी परंपरा है। तुम मुझे कहां छोड़कर चले गए वनवास में मेरे भ्राता? कम से कम अपनी चरण पादुकाएं तो देकर जाते। तब ले लो भैया। रुको, मैं तो घर में ही था, वनवास तुम गए थे। तुम राम हो, मैं भरत हूं।